ये देखिए बच्चों, ये नवोदय में किस प्रकार के अनुच्छेद आते हैं, गद्यांश आते हैं, जिनको पढ़ के आप प्रश्न हल कर सकते हैं। इसका एक पैटर्न मैं आपको दिखा रही हूँ। इसको हल कैसे करना है, आप ध्यान से इसको पढ़ेंगे तो आप इसको ज़रूर हल कर पाएंगे। ये बहुत ही सरल होता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आपने महान पर्यावरणवादी और सामाजिक कार्यकर्ता सुंदरलाल बहुगुणा के बारे में अवश्य सुना होगा। उनका जन्म उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में हुआ था। उनका गांव ऊंची पहाड़ियों पर हरे भरे वनों से घिरा हुआ था। वन मूल्यवान वृक्षों से भरे हुए थे। खेल का सामान बनाने वाली अनेक कंपनियों ने सामान बनाने के लिए पेड़ों की कटाई शुरू कर दी। इसका परिणाम यह हुआ कि आसपास के क्षेत्रों में विनाशकारी बाढ़ आनी शुरू हो गई। बाढ़ से लोगों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा। उन्हें अपने जीवन में वनों का महत्व समझ आया। तो आप तो ये समझ पा रहे होंगे कि ये किस चीज़ के बारे में है। और अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो आप इसको फिर से पढ़िए, 2 बार 3 बार पढ़िए। जब तक आप इसको समझ नहीं पाएंगे आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इन सारे प्रश्नों का उत्तर इसी गद्यांश में रहता है। तो चलिए हम क्वेश्चन हल करते हैं। सुंदरलाल बहुगुणा एक महान क्या थी? पर्यावरणवादी, वैज्ञानिक, अध्यापक, चिकित्सक। तो सबसे पहले ये दिया हुआ है, महान पर्यावरणवादी और सामाजिक कार्यकर्ता थी। सुंदरलाल बहुगुणा क्या थी? पर्यावरणवादी थी। तो आपका ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अब दूसरा क्वेश्चन हम देखें। उनका गांव किससे घिरा हुआ था? गहरे वनों से, भूरे वनों से, हरे भरे वनों से या सूखे वनों से। तो आप इसको देखिए, उनका गांव ऊंची पहाड़ियों पर हरे भरे वनों से घिरा हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 62 का राइट आंसर हो जाएगा सी, हरे भरे गाँव। उनका गांव हरे भरे वनों से घिरा हुआ था। अब 63 क्वेश्चन हम देखें। वनों की कटाई के परिणाम स्वरूप क्या आने लगी? विनाशकारी बाढ़, जलद्वार, अनावृष्टि या तीव्र रोशनी। तो आपको पता है कि जब वनों की कटाई हुई तो आसपास के क्षेत्रों में विनाशकारी बाढ़ आनी शुरू हो गई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। 63 का राइट आंसर हो जाएगा ए, विनाशकारी बाढ़ आनी शुरू हो गई। 64 देखिए, सुंदरलाल बहुगुणा डैश संज्ञा है। सुंदरलाल बहुगुणा कौन सी संज्ञा है? तो आपको पता है संज्ञा के 3 प्रकार होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। मेनली ये 3 प्रकार होते हैं, लेकिन समूहवाचक संज्ञा वो संज्ञाएं होती हैं जिनमें समूह का वर्णन होता है। जैसे मधुमक्खी का छत्ता, ये भी एक समूहवाचक संज्ञा है। तो सुंदरलाल बहुगुणा एक नाम है, तो नाम है, स्पेसिफिक नाम दिया जा रहा है। जब किसी का नाम विशेष रूप से कहा जाता है तो वो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है। तो सुंदरलाल बहुगुणा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो 65 हम देखते हैं। मूल्यवान का पर्यायवाची क्या है? मूल्यवान का पर्यायवाची, मूल्यवान माने क्या होता है? कीमती। तो मूल्यवान का क्या हो जाएगा? घृणास्पद, ये तो घृणा करना हो गया। अप्रिय, अप्रिय तो बिल्कुल भी नहीं होगा। अनुपयोगी, अनुपयोगी तो नहीं हो सकता। अमूल्य, अमूल्य और मूल्यवान एक ही है। मूल्यवान भी कीमती, अमूल्य अनमोल भी कीमती होता है। तो मूल्यवान का क्या हो जाएगा? अमूल्य हो जाएगा। अब आप इसी तरह दूसरा अनुच्छेद देखिए। विनम्रता एक महान सद्गुण है। सद्गुण माने अच्छा गुण है। विनम्रता माने जो बहुत ही विनम्र होते हैं। इसका अभिप्राय है विनम्र, कोमल और सुशील होना। यह घमंडी होने के उलट है। यह स्वयं पर नियंत्रण रखने की गुणवत्ता है। इससे आप स्वयं पर नियंत्रण रख सकते हैं। ऐसा व्यक्ति जिद्दी नहीं होता। वह दूसरों से सलाह लेता है और उनके अनुभव से सीखता है। वह अपना स्वयं का विशेषज्ञ है। वह आसानी से नाराज नहीं होता। एक विनम्र व्यक्ति अपनी गलतियों और कमियों को मुस्कुराने के साथ स्वीकार करता है, क्योंकि वह आत्म केंद्रित नहीं है, इसलिए वह विचारवान है। तो अगर आपको ये अनुच्छेद समझ नहीं आ रहा है तो आप इसको फिर से पढ़ सकते हैं। विनम्रता एक महान सद्गुण है। इसका अभिप्राय विनम्र, कोमल और सुशील होना। यह घमंडी होने के उलट है। यह स्वयं पर नियंत्रण रखने की गुणवत्ता है। ऐसा व्यक्ति जिद्दी नहीं होता। वह दूसरों से सलाह लेता है और उनके अनुभव से सीखता है। वह अपना स्वयं का विशेषज्ञ है। वह आसानी से नाराज़ नहीं होता।
एक विनम्र व्यक्ति अपनी गलतियों और कमियों को मुस्कुराने के साथ स्वीकार करता है, क्योंकि वह आत्म केंद्रित नहीं है, इसलिए वह विचारवान है। तो हम क्वेश्चन देख लेते हैं 66 का। विनम्रता एक महान क्या है? विनम्रता एक महान गुण है, सद्गुण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। बुराई तो बिल्कुल भी नहीं है, पाप दोष नहीं। विनम्रता का राइट आंसर हो जाएगा ए। दूसरा देखते हैं, विनम्रता का अभिप्राय है। विनम्रता का अभिप्राय क्या होता है? जो बहुत ही नम्र स्वभाव का होता है उसे विनम्रता कहते हैं। तो अक्खड़ होना ये तो नहीं होगा, क्रूर होना ये भी नहीं होगा, दयाहीन होना ये भी नहीं होगा। तो 67 का आंसर हो जाएगा आपका बी। विनम्रता माने सविनय होना, विनय के साथ। 68, विनम्र व्यक्ति क्या किससे सीखता है? दूसरों के अनुभव से, स्वयं के अनुभव से, अध्यापकों के अनुभव से, अभिभावकों के अनुभव से। तो ये विनम्र व्यक्ति स्वयं, जैसा कि इसमें आपने पढ़ा, दूसरों से सलाह लेता है और उनके अनुभव से सीखता है। वह अपना स्वयं का विशेषज्ञ है। तो वह विनम्र व्यक्ति दूसरों के अनुभव से सीखता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। घमंडी किसका पर्यायवाची है? घमंडी, विनम्र ये तो नहीं होगा, सुशील ये भी नहीं होगा, कोमल ये भी नहीं होगा, अक्खड़। इसका घमंडी का पर्यायवाची होगा अक्खड़। ज़िद्दी का विलोम है। ज़िद्दी माने होता है जो अटल हो। ज़िद्दी माने जो अड़ा हुआ हो, किसी चीज़ पे अड़ा हुआ हो तो उसे कहते हैं अटल। कठोर,